देखना इधर, नंबर्स वाले में प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलो तो आज नंबर पे ही क्वेश्चन करते हैं। इसमें तुम्हारा पहला सवाल है, क्वेश्चन है कि 100 to 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जिसके सारे अंक अलग अलग होंगे। ठीक है, सारे अंक अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी कि पहले तो 100 से लेके 1000, 100 to 1000 नंबर कैसे कैसे होंगे, 3 डिजिट के सारे सारे। तो 3 को खाना बना लो पहले। अब इसमें कैसे नंबर आने वाले हैं जिनके सभी अंक अलग अलग हैं। तो अंक आपके पास कितने हैं, 0 to 9 अंक तो ही ना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जरा देखना, जो दिक्कत हो रही है हमको कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की। और सारे अंक कैसे होंगे, अलग अलग। ठीक है, सारे अंक अलग अलग हो, इसका मतलब कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अच्छा, अंकों में सबसे पहले कोई मायने रखता है कौन सा पोजीशन, तो ये वाला फर्स्ट। ठीक है, अगर कोई भी 2 डिजिट का है तो ये वाला पोजीशन, 100 का है तो ये वाला पोजीशन। ठीक है, तो इस जगह को तुम नहीं बताएगा। ठीक है, पवन और तुम बताएगा इस जगह को, पहला जगह को कितना अंकों से हम भर सकते हैं, 10 9। ठीक है, इसको 9 तरीका से भर सकते हैं। 0 है, लेकिन जैसे ही हम 0 मारो कि आप भर करके नंबर बनाएंगे, क्या ये 3 अंकों की संख्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 12। समझ में आ रहा है ना। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिस अंक का भी संख्या बना रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ का जो अंक होगा, ठीक है, पहला अंक, ठीक है, तो क्या होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसको भरने के कितने तरीके होंगे, 9, यानी कि इस जगह को हम 9 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे इसको भरने के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना है, यानी कि इन 9 में से कोई एक भरा चुका है, इसमें से कितने बच गए हैं, अब कोई 8 बचे होंगे। अच्छा, 0 को अब तो यहां पर तो भरने के लिए एलिजिबल है ना, फिर हमारे पास कितने अंक हो गए टोटल, 9। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, यानी कि इसमें से एक और चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं, जब यहां पर 9 भरे, ठीक है, तब यहां पर कितना भर सकते हैं, 8, क्योंकि जो अब यूज हो गया होगा उसको छोड़ेंगे, तो फिर हमारे पास कितने बच जाएंगे, 8। कोई दिक्कत। पहला केस में हमारे पास ऑप्शन था 1 to 9, 1 to 9 में से एक खत्म हो गया, तो हमारे पास बचे टोटल 8 और एक 0 आ गया, तो 0 to 8, यानी कि टोटल यहाँ पर आ गया 9। अब 9 में से फिर एक खत्म हो जाएगा, तब हमारे पास कितने बचेंगे, 8। इसको भरने का कितना तरीका, 8। ठीक है, अब काम पूरा का पूरा तरह से डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत, सुना रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि 9 भर दिए, पहला जगह को भर दिए तो 3 अंक का हो गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, 8 सिर्फ 9 यहाँ पर भर दिए तो 3 अंक का बन गया, ऐसा तो नहीं है। जब तक से तीनों भरेगा नहीं, ठीक है, काम कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 9 into 9 into 8, यानी कि 648, 648 ऐसे नंबर्स हैं जिनके सारे डिजिट क्या हैं, अलग अलग है। सारे डिजिट क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत। ठीक है, और बोलो, और क्या डाउट है। How many numbers are there? 100 to 1000, which exactly have digits as 7. ठीक है, एटलीस्ट कल भी बताए थे, नहीं कल भी यही बताए थे, 252 आंसर आया था। अरे बाबू यही था, 252 आंसर आया था। यहाँ देखो, चलो कोई बात नहीं, इधर देखना, हाउ मेनी देयर नंबर बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं सच दैट एट लीस्ट 1 डिजिट इज 7। तब कौन सा बोल रहा है भाई, 34।
अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7। यहाँ देखो बाबू, अच्छा इसको पहले से बता दे, ठीक, वैसे कल के वीडियो में बताए हैं, फिर से बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरा समझते हैं। ये बोल रहा है, यहां पर देखना है एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक अंक 7 हो। तो जब हम बोल रहे हैं कम से कम एक अंक 7 हो, तो एक अंक तो 7 होना चाहिए। कोई बोलेगा कि हम दो अंक जो है ऐसा रखेंगे जो कि 7 हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 अंक ऐसा हो, ठीक है, 7 हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 7 को रहना चाहिए, ठीक है। यहां देखना, तो 3 अंकों की जो संख्याएं होंगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब 7 के रिस्पेक्ट में सोचना स्टार्ट करो। कोई भी 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, क्या केस बन सकता है? कोई भी 3 अंकों की जो संख्या है उसमें केसेस क्या बन सकते हैं 7 के रिस्पेक्ट में? केस 1, नंबर ऑफ 7 इक्वल्स टू 0। हो सकता है कि हम ऐसा संख्या भी होगा जिसमें एक भी साथ नहीं आएगा, तो उसमें नंबर ऑफ 7 कितना हो गया? 0। केस 2, नंबर ऑफ 7 इक्वल्स टू 1। केस 3, नंबर ऑफ 7 इक्वल्स टू 2। केस 4, नंबर ऑफ 7 इक्वल्स टू 3। इससे भी ज्यादा 7 होगा क्या? 0 to 1000 के बीच में, बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो टोटल जो 3 डिजिट नंबर है, अगर हम 7 के रेस्पेक्ट में बात करें तो कितने क्लासेस में बढ़ जाएंगे? 4 क्लास में। इसी में पूरा 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक 7 वाला यहां पर आ जाएंगे, 777 वाले यहां पर, 777 वाले यहां पर, और 97 वाले यहां पर आ जाएंगे। ये चारों क्लास में पूरे के पूरे 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे। अच्छा, और हमसे क्या क्या पूछा है? एटलीस्ट 7, यानी कि हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, बस समझ में आ रहा है? इसको ये हमको नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रास्ता क्या है कि हम क्या करें, टोटल हमको नंबर पता है, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं, टोटल हमको पता है ना, टोटल 3 डिजिट नंबर। यहां पर देखो, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं? 900। 100 से लेकर के 999 तक, तो 999 से 99 माइनस कर दिए, कितने बच गए? 900। कोई दिक्कत? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक क्या है? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट को माइनस कर दिए, जो बच जाएंगे क्या हो जाएंगे? 3 डिजिट। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम इस 900 में से ये चारों मिल करके 900 हैं, ये चारों केस मिल करके कितने हैं? 900 हैं। अगर हम सिर्फ इस केस को माइनस कर दें तो बाकी तीनों ही ना बचेंगे जो हमको चाहिए, तो हम इसी को निकाल लेते हैं, 97 का केस। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हमको निकालना है इन तीनों का जोड़, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि इन तीनों को निकालने से अच्छा है कि हम टोटल में से इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं, समझ में आ रहा है? तो हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा उल्टा सोचने का आदत डालो कि कैसे हम जा सकते हैं। यहां पे देखो, 3 अंकों की हमको संख्या बनानी है जिसमें 7 न हो, जिसमें 7 न हो। तो संख्या बनाने के नंबर पे डिजिट कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 7 न हो, हटा दिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 0 to 9, यानी टोटल 9 डिजिट है, 7 नहीं है तो। अच्छा, पहला जगह को कितना तरीका से भर सकते हैं? 8, 0 को छोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, 8 तरीका से, ठीक है। दूसरे को कितना तरीका से भरेंगे? 8 है 9 ना, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर 9 होगा, क्योंकि हम जब टोटल नंबर का बात कर रहे हैं उसमें रिपीटेशन तो रहेगा ना,
बस समझ में आ रहा है? क्या इसमें 112 नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? यानी कि यहां पर क्या होगा? रिपीटेशन होगा। कोई दिक्कत? यानी कि जो अंक यहां पे यूज कर चुके हैं उसको दोबारा हम यूज करने के लिए क्या है? फ्री है। ठीक है, तो पहले से हमारे पास 1 to 9 थे 7 को छोड़ करके, यानी कि 8 थे। अब हम क्या है 0 को भी ले सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 9। इसको भरने का तरीका 9, इसको फिल करने का तरीका 9, रिपीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कितने अंक बन गए जिसमें 7 नहीं है? 81 गुने 8 648। और टोटल थ्री डिजिट नंबर कितने हैं? 900। सो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर containing at least 7, containing at least 7, ठीक है, at least 1 7, ठीक है, क्या हो जाएगा? 900 माइनस 648 निक बाबू 252। समझ आया ये? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन का जब बहुत सारा सबकेस हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें हाँ कि इसमें 1 7 भी आएगा, 2 7 भी आएगा, 3 7 भी आएगा, ठीक है, तब तो एक बार जरूर उल्टा सोचा करो। इसका उल्टा हम क्या कर सकते हैं? अब इसको निकालें, इसको निकालें, इसको निकालें, उससे बेहतर है, ठीक है, इसमें इस टोटल में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी देयर आर नंबर्स बिटवीन 100 and 1000? ठीक है, विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट 7 हो। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली 1 डिजिट, ठीक है। हाँ, देखना जरा, यहां से कुछ नए तरीके डेवलप करते हैं। ये 3 अंकों की वैसी संख्या बतानी है जिसमें एग्जैक्टली 1 7, एग्जैक्टली 1 7, एक 7 कहीं ना कहीं रहना ही चाहिए। ठीक है, तो 7 कहां कहां रह सकता है? बोला एग्जैक्टली 1, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तीनों एक बार यहां पर हो सकता है, एक बार यहां पर हो सकता है, एक बार यहां पर हो सकता है। बस सुन रहा है? हमारे पास अंक क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा, केस 1, when 7 is at 100th place, 100th, इस जगह को हम 7 से फिल कर दिए। ये तो बाबू फिक्स हो गया, 7 से फिल कर दिया। तो इसको भरने का तरीका कितना है? एक ही तरीका, क्योंकि 7 से सिर्फ भराई गई है। अब आ जाते हैं नंबर का हम बात कर रहे हैं, नंबर को हम काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर रिपीटेशन ये सब तो होते रहेंगे। अच्छा, बोला है कि एग्जैक्टली 1 7, क्या हम 7 को ले सकते हैं क्या? नहीं, 7 को हम नहीं ले सकते हैं। और सुन में रहा है ना? तो 7 अब हमारे तरफ से जा चुका है। कितने नंबर है? 9। रिपीटेशन अलाउड है, 9 तरीका से भर सकते हैं। फिर 9, समझ में आ रहा है? 9, केस 2, 7 यहां पर भरेंगे। कितना तरीका हुआ भरने का? बस सुन रहा है ना? 7 लिखने का मतलब तू 7 तरीका से भर रहा है। 7 को नंबर है, हमारे पास एक ही नंबर है भरने के लिए। क्लियर है? केस 2, when 7 is at 10th place,
यहां पर एक तरीका से भरा गया है, 7 यहां पर आके भर दिए, 7 खत्म हो गया है। अब यहां पर बात करते हैं पहले, यहां पर कितना तरीका से, 8 तरीका से। क्यों? जीरो को नहीं लेंगे, 7 छूट ही गया था, 0 भी छूट गया। कितना तरीका से? 8 तरीका से। इसको 9, 8 इंटू 9 कितना? 72। उसी तरह से केस 3, when 7 is at 1's place, यहां पर एक तरीका से भरा चुका है। फिर यहां पर कितना तरीका? 8 तरीका से। इसको तो टोटल कितने हो गए? 72 प्लस 72 प्लस 81। यानी कि 225 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें एग्जैक्टली 17 है। बात सुन में रहा है? कोई दिक्कत? अगर जैसे में इसी क्वेश्चन में जो था हमको निकालना था जिसमें एटलीस्ट 17 हो, तो ये एक तो तरीका निकाले थे, टोटल में से इसको घटा दिए थे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? 17 वाला काउंट कर ले, 27 वाला काउंट कर ले, 37 वाला। तो 37 वाला का केस तो बस एक ही है, 777। और 17 वाला निकाल करके बैठ गया, ठीक है। 17 का केस क्या, कितने बने? 225। चलो 225, ठीक है। इसका निकालो तो जरा, नंबर ऑफ 7 एग्जैक्टली 27, ठीक है। एग्जैक्टली 27 का केस बताओ। उंगलियों पे काउंट हो जाएंगे, उंगली पे काउंट हो जाएंगे। 26, 9 9 18 8 26, 2 जगह 7 भरना है ना बाबू। एग्जैक्टली 27, ये तो उंगली पे काउंट है। वो ठीक है, वो अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया, वो काम कर सकते थे, लेकिन इधर हम बेसिक काउंटिंग से बोल रहे हैं। हाँ, जब बोल दिए 2 जगह भरना है 7, तो 7 कहाँ का आ सकता है? इस केस में इसको भरने के कितने तरीके हैं? 9, ठीक है। डबल 7, हाँ ठीक है, वो 7 छोड़ देंगे तो इसको 9 तरीका से। ये तो एक तरीका से भरा है, ये भी एक तरीका से, ठीक है। यानी कि 1 इंटू 1 इंटू, ये भी क्या हो जाएगा? इसको 9 तरीका से हम भर सकते हैं। यहां पर हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, 0 को छोड़ना पड़ेगा। यहां पर 9 गो मिला, यहां पर 9 गो, 26। देखो तो जोड़ करके कितना आया? 226, 26, 251, 1 52 आया था, 252 वैसे भी। सुना रहा है? कोई दिक्कत? चलो और बोलो, और किसमें डाउट है? 1 मिनट, ये हो गया ना? क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल 35, एक टेलीग्राफ है जिसमें 5 आर्म लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें बाएं हैं, ठीक है, टाइपिंग करने वाला। हाँ, बस सुना रहा है? उसमें नहीं दिखता ऐसे ऊपर नीचे होता है टेलीग्राफ, उसमें 5 आर्म है। ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन, ठीक है। जैसे उसमें क्या रहता है कि ऐसे एक आर्म है, तो जो नंबर टाइप करोगे, ठीक है, तो 4 जगह पर, देखो इधर, जैसे हम रोबोटिक मशीन क्या है, उसका पोजीशन फिक्स रहता है ना, हम यहीं से यहीं तक जा सकते हैं। तो इस टेलीग्राम का कोई भी जो बाजू है उसके लिए 4 ही डिस्टिंक्ट पोजीशन पे जा सकता है। ए को टाइप कर सकता है, डी को टाइप कर सकता है, ऐसा करके फिक्स किया गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि एक जो है कितना जगह पर, 4 जगह से वो टाइप कर सकता है एक बार। टोटल कितने बार हैं? 5 हैं।
5 आर्म है, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। फिर से आ गया, क्या हम बोले। अब क्या बोल रहा है, ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन। यहां देखो, हर एक आर्म जो है उसके लिए कितने पोजीशन है, 4 पोजीशन है। और समझ आ रहा है, हर एक आर्म जो है 4 पोजीशन पे जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। और तो बताइए कि इनके हेल्प से कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, इसका 4 पोजीशन है, इसको 4 जगह हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी 4 है, ठीक है, ये भी इसके साथ अरेंजमेंट में आएगा, कोई दिक्कत। इसके 4 हैं, और समझ आ गया। तो टोटल सिग्नल कितने होंगे, 4 टू द पावर 5। लेकिन एक इसमें ऐसा भी केस होगा, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि कोई सिग्नल नहीं है। एक कोई फिक्स पोजीशन में होगा ना, जिसमें सारा काम खत्म हो गया, तो सारे मशीन का एक पोजीशन होगा ना कि हाँ काम, मशीन बंद होने का मतलब मशीन का आर्म इस पोजीशन पे होना चाहिए, तो वो भी इसमें आया होगा। मान लीजिए पहला पोजीशन ए पे खत्म हो रहा है, दूसरा का बी पर, तीसरा का सी का, चौथा पर डी पर। तो ABCD, जैसे ही कोई ABCD देखेगा तो क्या समझेगा कि मशीन रेस्ट में है, तो अगर उसको एज ए सिग्नल काउंट ना करे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेप्ट जो है, जो पोजीशन है रेस्ट वाला, ठीक है। तो रेस्ट वाले पोजीशन को क्या कर देते हैं, माइनस। तो रेस्ट वाला पोजीशन एगो है, 4 के पावर 5 1024 माइनस 1। समझ में आया ये, बोलो पवन, और बोलो। क्वेश्चन है, 4 डाइस हैं, 4 डाइस हैं, 4 डाई आर रोल्ड। डाइस का प्लूरल होता है डाई, ठीक है, ठीक है, जैसे माउस का माइस। यहां पर देखो, 4 डाई आर रोल्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन which at least one die, in which at least one die show 3 each। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। 4 डाइस को फेंके हैं, ठीक है। कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें कम से कम एक डाइस क्या दिखाए, 3 दिखाए। कम से कम एक डाइस 3 दिखाई, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 1 से ज्यादा भी 3 आ सकते हैं। सोचना इस पर शुरू करो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जल्दीबाजी करो ही नहीं, अभी तुम शुरुआती दौर में है, जितना ज्यादा होकर सोचने का चालू करो। जब वो बोल रहा है कि डाइस आर रोल्ड, तो तू दिमाग में पिक्चर बना के एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या होगा, तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या यानी कि संभावना है, ठीक है। और इसने क्या डिमांड किया है, ठीक है, 4 डाइस फेंक रहे हैं, 4 डाइस को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, एक साथ। तो बताइए टोटल कितने ऐसे तरीके होंगे, ठीक है, जिसमें कम से कम एक डाइस को तो 3 आए। तो जब 4 डाइस फेंक रहे हो तो क्या क्या केस बनेगा। पहला केस क्या हो सकता है, एक भी 3 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 3 के रेस्पेक्ट में, 1 है 2 है मतलब नहीं है, 3 के रेस्पेक्ट में, जैसे वहां पर 7 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। नो 3 0 3, नंबर ऑफ 3 इज 0। तो जब नंबर ऑफ 3 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक भी 3 नहीं आया, बाकी नंबर आ गए। 4 डाइस है, ठीक है, 4 डाइस है आपके पास। कितने नंबर है आपके पास,
6 नंबर, और 6 में से कौन नहीं आ रहा है? 3। तो इसको भरने का कितना तरीका? 5। और समझ में आ रहा है? अभी नहीं कि इसमें तो बतेबे नहीं किया है कि डाइस पर 1 to 6 होता है, हम 0 to 9 ले रहे थे। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए? 5 to the power 4 यानी कि 625 हो गए। नो 0, सॉरी नो 3। ठीक है, फिर आपसे क्या केस 2 बनेगा? नंबर ऑफ 3 इज 1। केस 3 क्या बनेगा? 3 इज 2। नंबर ऑफ 3 इज 3। केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ 3 इज 4। आपसे पूछा क्या है? इन चारों का सभी ने पूछा है। आपसे पूछा ये जोड़ ये जोड़ ये। बात समझ में आ रहा है? तो तुम क्या सोचेगा कि ये चारों का जोड़ निकालने से अच्छा है हम टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लें और उसमें से इसको माइनस कर दें, उसमें से इसको माइनस कर दें। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगा? अगर 4 डाइस फेंक रहे हैं तो उठा के माथा फोड़ लो, 6 के पावर 4। अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ 4 डाइस, पहला पर 6 तरीका से, कहां से कितना हो जाएगा? ये 6 to the power 4। ठीक है, और हमको चाहिए ये 6 to the power 4 3 के रेस्पेक्ट में ये 5 केसेस में टूट गया है। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, केस 3, केस 4 होगा, एक केस होगा 5। 1 2 3 4 एक 0। हाँ, यही तो कर रहे हैं। केस 4, ठीक है, केस 5। कोई दिक्कत? तो टोटल में से जैसे ही इस केस को माइनस कर देंगे मेरा इस सबका जोड़ मिल जाएगा। इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 6 to the power 4 माइनस 5 to the power 4। ठीक है, इसको अपना निकाल लो। ये 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296। 1296 माइनस 625। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7। समझ में आ रहा है? ऐसी मुंह से ही नहीं कि जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं, लॉजिक लगाओ इसमें। 4 को डाइस फेंकेंगे तो कितना? 6 के 24। क्या पागलपन है? इतना पढ़ने के बाद पता है कि जब सब के सब जो है रेज की तरह निकलेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहां पर मल्टीप्लाई क्यों होगा? ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, ऑफ 3 डिफरेंट कलर, ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। समझ आ रहा है? ठीक है, यानी कि रेड के बहुत सारे बॉल हैं लेकिन सब एक ही जैसे, उसमें डिफरेंस आप नहीं कर सकते हैं। सब रेड के बॉल हैं, सब ब्लू के बॉल हैं, ठीक है, सब ग्रीन के बॉल हैं। तो ये पता चल रहा है कि ये रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है। लेकिन रेड बॉल में जितने भी बॉल है उसमें डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। ठीक है, नहीं वो मेरे लिए सब इक्वल है। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। कोई दिक्कत?
अच्छा, of 3 different colors. How many arrangements? How many arrangements of at most 7 of at most 7 balls in a row can be made using them? ये परम्यूटेशन से बनेगा. Can be made using them. बेकार में क्वेश्चन लिख दिए हैं. 2 1 8 7. ऑप्शन बी है 3 4 3. ऑप्शन सी है, बन जाना चाहिए. ऑप्शन सी है 3 9 9. ऑप्शन डी है 3 2 7 9. मोस्ट 7 7 बोल, ज्यादा 7 बोल लेकर के अरेंजमेंट बनाना. हम एक बोल लेके भी अरेंजमेंट बना सकते हैं. ठीक है. अगर हम एक बोल लेते तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हम बना सकते हैं? इसको भरने के कितने तरीके हैं? 3. या तो रेड बॉल से, नहीं तो ब्लू बॉल से, नहीं तो ग्रीन बॉल से. अगर हम 2 बोल लेते तो 2 बॉल से इसको भरने कितना तरीका? इसको कितना मल्टीप्लाई ना होगा, दोनों को एक साथ ना मतलब देखेंगे तो क्या होगा? 3 का बस समझ में आ रहा है. 3 रहेगा तो 3 का क्यूब. समझ में आ रहा है. ऐसे ऐसे जाएंगे कहां तक? 3 के पावर 7 तक. टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 3 टोटल. अब ये सीरीज किसमें है? दिमाग ठीक है? किसमें है? जीपी में. जीपी का सम का फॉर्मूला तो भुला गए हो गया. क्या होता है? 1 minus r की पावर n by 1 minus r minus n. आर 1 से छोटा रहा तो मॉड आर जो 1 से, लेकिन यहाँ पर बड़ा है, इसको r टू द पावर n माइनस 1 लिखो. r माइनस 1. पहला टर्म कितना है? 3. ठीक है. टोटल कितने टर्म है? 7. इसको कैलकुलेट कर लो. 3 के पावर 7 कितना आएगा? उसमें 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. तो मेरा ये वाला आंसर आना चाहिए 3 2 7 9. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई भी सवाल आए, कुछ भी काउंट करने के लिए बोल रहा है या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सवाल बोल रहा है, तो उस प्रैक्टिकल सवाल को में तुम खुद इन्वॉल्व हो जाओ. तुमको बोल रहा है कि आप क्या कि ज्यादा 7 बॉल लेकर के आप अरेंज कर सकते हैं. तुम ये सोचो कि अगर हम एक बॉल से अरेंजमेंट बनाना चाहें तो वहां पर आप शामिल हो जाओ. तुमको खुद नजर आने लगेगा तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है. क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे मतलब पूछता है, इफ देयर आर n objects if there are n objects, ठीक है, how many arrangement can be made? How many arrangement can be made? Can be made. ठीक है. By taking at most r objects at a time. ठीक है. ज्यादा कितना ऑब्जेक्ट ले सकते हो अरेंजमेंट बनाने के लिए?
आर। ठीक है, कोशिश करो। रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड है। सुना रहा है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट टाइम से एन टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, 3 बॉल्स थे, 3 कलर्स थे, लेकिन इनफाइनाइट थे। यहां पर भी रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या हो गया, यानी कि इनफाइनाइट है। ठीक है, आई n-1, यहां पर r क्या होगा, n ही होगा ना। क्वेश्चन समझ में आया। यहां पर भी क्या है, अनलिमिटेड है। रिपीटेशन अलाउड करने का मतलब क्या हो गया, ये अनलिमिटेड है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का लेंगे तो बाबू n, 2 ऑब्जेक्ट का लेंगे तो n इंटू n कितने हो जाएंगे, n²। कितना तक जाना है, r ऑब्जेक्ट तक। टोटल कितने हो जाएंगे, n प्लस n² से लेकर के जीपी में है, सम क्या हो जाएगा, n इंटू n टू द पावर r-1 n-1। टोटल अरेंजमेंट, कोई दिक्कत। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा अलग एक मंकी और मेन वाला जो क्वेश्चन आता है, जरा उसको देख लेते हैं। देखना इधर, इफ देयर आर, इधर देखना, इफ देयर आर 5 मंकी, सॉरी 5 मेन एंड 4 मंकी, इसको तुम लोग खुद से बनाएगा, हम कोई हिंट नहीं देंगे। ठीक है, 1 मिनट। एंड 7 मंकी, एंड 7 मंकी। ठीक है, इफ ए मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, if a man have any number of monkeys, in how many ways, may every monkey have a master, बोलो, इन हाउ मेनी वेज में, हाँ, एवरी मंकी हैव ए मास्टर। ठीक है, हमको आंसर खुद नहीं पता है। इसमें काम क्या करना है, पहले पौने बताओ, इसमें काम क्या करना है। 5 आदमी और 7 मंकी है। ठीक है, और कह रहा है कि एक मैन के पास कोई एक मंकी है। इफ ए मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज, वही कह रहे हैं, एनी नंबर ऑफ मंकी, कोई एक आदमी के पास कितना हूं मंकी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। हाँ, इन हाउ मेनी वेज, एवरी मंकी है मास्टर। इन हाउ मेनी वेज में एवरी मंकी हैव ए मास्टर। मंकी के पास कितने मास्टर है? यानी कि जो भी मंकी हैं, ठीक है, कितने तरह से मतलब कि मास्टर उसको मिल सकता है। सुन रहा है ना। कुछ मंकी मेरे सामने रखे हुए हैं, कुछ लोग मेरे सामने हैं, ठीक है। अब हमको, मेरे पर डिपेंड करता है कि हम इस मंकी को किसके हाथ में दें, ठीक है। और एक आदमी को मेरा इच्छा रहेगा तो हम एक से ज्यादा भी मंकी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। सुन रहा है क्या? एक को साथ दे सकते हैं, एक को एक साथ ले सकते हैं मंकी, मतलब हाँ, और वही 5 तरह से, मतलब पांचों को, मतलब काम क्या है, जिसमें तुम बात मेरी जगह है, मेरे पास यहाँ पर मंकी है, ठीक है, मेरे पास मंकी है, तू कैसे करेगा? मेरे पास मंकी है,
हम एक आदमी को चांस है कि सात मंकी ले सकते चांस की बात हटा ना, तू उसे सोचने का तरीका ही गलत है। तुम सपोज कि तेरे पास मंकी है, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, तू एक मंकी को उठाया, 5 आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं, पांचों में से किसी को भी दे सकते हैं। 5 में से किसी को दे सकते हैं। मास्टर बनाने का मतलब ये ना हुआ। तो एक मंकी के लिए कितने मतलब पॉसिबिलिटीज, 5 दूसरे के लिए फिर 4 किसी को भी कितना हो दे सकते हैं, 5 ठीक है, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, चौथे के लिए भी 5, कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 7 ना, 7 मंकी है ना, ये 7 बार रिपीट करेंगे, 5 टू द पावर 7। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना सीखो। जैसे ही इन्वॉल्व हो जाए कि करना क्या है हमको, काम का हम शुरुआत कैसे करेंगे, जब तुम ये चीज में इन्वॉल्व होने के बाद काम का शुरुआत के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तुमको आधा सवाल जो सोल्व होता हुआ नजर आएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास नहीं, मान लेते हैं कि है नहीं, हम ही दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करो उसमें। तो अगर इसी क्वेश्चन को जनरलाइज किया जाए, ठीक है, अगर 3 मंकी भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन में क्यों दिया है n ग्रेटर देन 3, 7 की जगह पर 3 कर दें, ठीक है, तो क्या आप पता जाएगा, पहला मंकी को 5 में से किसी एक, ठीक है, दूसरे को 5 में से किसी एक, तीसरे को 5 में से किसी एक, 5 टू द पावर 3 तरीका से हम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? 3 मंकी है। हाँ, सही। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। तो उसी को बोला है कि अगर हम यहां पर 5 की जगह पर m लिख दें और यहां पर n लिख दें, कितने हो जाएंगे? क्या? अरे 5 अब है ही नहीं भाई, m के पावर n। समझ में आ गया? इसमें दिया है कि n ग्रेटर ना, इन हाउ मेनी वेज में एवरी मंकी हैव ए मास्टर, एवरी मंकी हैव ए मास्टर, ठीक है। तो फिर m और n पर कोई कंडीशन लगाना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो यही है क्या, और जिसको ये हार्ड लग रहा है ना, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। भले ही इसका सवाल एग्जाम में बने या ना बने, लेकिन जब तक पढ़ने में तो मजा देता है, ये पढ़ने में तो मजा दे रहा होगा। पवन को दिक्कत हो जा रहा है जीरो को इधर उधर रखने में। अच्छा, ये देखना, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 prizes be distributed among 5 students, among 5 students if no students get all the prizes, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 प्राइज है, 5 स्टूडेंट है, 4 प्राइज को 5 स्टूडेंट में बांटना है। कंडीशन ए है, किसी भी एक लड़के को सारा प्राइज नहीं मिलेगा, किसी भी एक लड़के को सारा प्राइज नहीं मिलेगा। सोचिए, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सोचना स्टार्ट कीजिए। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन में खुद इन्वॉल्व हो जाओ। काम क्या है, काम क्या है इसमें? प्राइज बांटना। प्राइज बांटने वाला तू ही बन जा,
ठीक है, अब सोचना स्टार्ट कर। 5 बजे 4 बजे ठीक है, किसी को 2 नहीं देना, किसी को 2 नहीं देना है। किसी को सारा प्राइस नहीं देना, हाँ, किसी को सारा प्राइज नहीं देना है। तो कोई बोली बात नहीं। वैसा तो कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो अपना क्यों सोच रहा है? तुमको बस बोला गया है कि प्राइज बांटना है, अब बस बोला गया कि एक स्टूडेंट को सारा प्राइज नहीं देना है। और ये इतना कंडीशन है, तो प्राइज कैसे बांटेगा? क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ पवन, प्राइज बांटना है ना, कैसे बांटेगा? पहला प्राइज लेगा, ठीक है, पहला प्राइज कितने को दे सकता है? 5 को ना, यो नहीं पता है को है, तो फर्स्ट प्राइज के लिए कितने दावेदार हैं? सेकंड प्राइज के लिए दिक्कत नहीं ना है, थर्ड प्राइज के लिए, फोर्थ प्राइज के लिए, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 625। लेकिन इसमें वो भी केसेस हैं जिसमें पहला स्टूडेंट को चारों प्राइज मिल गया हो, आगे होगा ना, -4, 5 स्टूडेंट है ना, -5 करेंगे, 5 स्टूडेंट है, क्या करेंगे? -5, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहला प्राइज ए को मिला हो, दूसरा का भी ए को मिला हो, तीसरा का भी ए को, चौथा भी ए को, एक वो केस माइनस हो गया। हो सकता है कि पहला प्राइज बी को मिला हो, चौथा भी ए को मिलेगा, तो फिर सारे प्राइस उसी ए को ही मिलेगा। हाँ, तो इसलिए तो माइनस कर रहे हैं। तो ऐसा कितने पॉसिबिलिटी है माइनस करने के? 5, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? 100, टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? 625 माइनस 5, 620। समझ में आया? बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाओ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तेरे हाथ में प्राइज है, कैसे बांटेगा, क्या ऑप्शन बन रहा है, और तुम सोचना शुरू करो वहां से। समझ में आ रहा है? लेटर बॉक्स में लेटर डालना था, तो कल तो बॉक्स को लेटर में डालने लगा, तभी तो पागलपन है ना। 4 लेटर हैं, 5 लेटर बॉक्सेज हैं, कितने तरीका से जो है लेटर को भेज सकते हैं? हाँ, 4 लेटर हैं, 5 लेटर बॉक्सेज हैं, क्या होगा? 5 के पावर 4। पहला लेटर को उठाएंगे, दूसरा को 5, तीसरा को 5 तरीका से, चौथा को 5 तरीका से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 के पावर 4। अब कुछ लोग अब बॉक्से को जाकर के लेटर के पास भेजना चालू कर देते हैं कि पहला बॉक्स को लेटर के पास भेजेंगे 4। मतलब पोस्ट ऑफिस पे से कबाड़ लेके जा रहे हो। कुछ मैंने तो चुरा लिया। चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स, ठीक है, एंड 3 मार्बल्स, एंड 3 मार्बल्स। मार्बल समझता है ना? कौन सा मार्बल? कंचा, ये जो बस बिछता है वाला मार्बल नहीं, ठीक है, हाँ, खेलने वाला। ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड put the marbles in its pocket, put the marble in its pockets, put the marble in its pockets। हाँ, तुम्हारे पास 4 पॉकेट हैं, 3 मार्बल हैं,
ठीक है, तो भानु पॉकेट को मार्बल में डालेगा कि मार्बल को पॉकेट में डालेगा? तो तू पॉकेट को मार्बल में डाला है। 3⁴ का मतलब वही हुआ। ठीक है, एक मार्बल को डालने की 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 पॉसिबिलिटीज में, और तू पॉकेट को मार्बल में डाला है। बस समझ आ रहा है ना? तो पहला मार्बल कितना है पॉकेट में डाल सकते हैं? चारों में से किसी एक में 4 पॉसिबिलिटीज। सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, टोटल 4⁴ यानी कि 64। अब भानु ने पॉकेट को लिया, अब पॉकेट को क्या कर रहे हैं? मार्बल को दे रहे हैं। पहला पॉकेट कितना तरह से दिया जा सकता है मार्बल को? 4 तरीका से। देखो अभी भी 4 तरीका से। बस समझ आ रहा है ना? चलो बहुत सारा हो गया। और एक आगे क्वेश्चन लिया जाए। चलो तो आज इधर आज एक्सरसाइज पूरा बना लो, जो डाउट रहेगा डाउट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।